नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक से घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी लोक पर आए तो बनारस की एक धार्मिक नगरी में गंगा के तट के किनारे घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, नारायण नारायण नारायण। तो कुछ ब्राह्मण लोग गंगा के तट पर जाप कर रहे थे माला लेकर के। तो उस माला को लेकर के जब जाप कर रहे थे तो मुख से एक विद्वान ब्राह्मण के मुख से निकल रहा था ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, और एक दूसरे ब्राह्मण कह रहे थे ओम विष्णवे नमः, शुद्ध उच्चारण। एक का था अशुद्ध उच्चारण। तो जब वो वैकुंठ लोक में गए भगवान विष्णु के पास तो वहां देखा मृत्यु लोक से ऊपर दूसरा लोक है यमलोक। तो उनमें से एक ब्राह्मण जो जाप कर रहा था, जिसकी मुख से उच्चारण सही था एकदम, ओम विष्णवे नमः, वो यमलोक में नरक में मिला। और जो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, वो भगवान की कृपा से वैकुंठ लोक में गया, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, महाराज ये गंगा के तट पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो आदमी अशुद्ध उच्चारण कर रहा था ओम विष्णवे नमः, उसको तो आपने वैकुंठ दिया, और जो शुद्ध और साफ बोल रहा था ओम विष्णवे नमः, वो नरक में पड़ा है। बोले नारद जी अब सुनिए ध्यान से, जो आदमी अशुद्ध उच्चारण कर रहा था उसका ध्यान शब्दों की तरफ नहीं था, मेरे चरणों में ही लगा हुआ था, डायरेक्ट मेरे से जुड़ा हुआ था। और जो विष्णवे नमः साफ साफ बोल रहा था, उसका ध्यान शब्दों की तरफ था कि शब्द साफ होना चाहिए, भगवान से जुड़ूं ना जुड़ूं उसका ध्यान नहीं था उधर। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा माला जपने का तरीका क्या है, और आप पूजा के अंदर पूजा करते करते अगर अशुद्ध उच्चारण बोल देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या है या नहीं है, सुनिए ध्यान से। माला जपते समय सुमेरु होता है, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये सुमेरु है। इस सुमेरु का जाप करते समय इस उंगली से इस उंगली को दूर रखते हैं, इसीलिए माला का जो एक वस्त्र होता है जिसमें रखते हैं, ये उंगली बाहर रहती है, इन दो उंगलियों से जाप किया जाता है। जाप करते समय जब हम चलते चलते यहाँ आ जाते हैं तो इस सुमेरु को लांघना नहीं है, यहीं से वापस हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये तो माला की विधि है। अगर जो माला नहीं रखता, वो सिर्फ चावल के दाने इन उंगलियों से हिसाब लगाते हैं। इसके अलावा आपसे पूजा करते समय, जाप करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, जो बालक कह तोतरी बाता, एक बच्चा होता है तो तोतला बोलता है, माँ समझ जाती है। गूंगे की जो सैन है, इशारा है, उसकी माँ समझती है सबसे ज्यादा। तो हम सबकी माँ कौन है? भगवान। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे जैसा उल्टी सीधी रामचरितमानस मैंने लिख दिया, मेरा बहुत विरोध हुआ, लेकिन पूरे संसार ने उसको माना क्योंकि वो भगवान की कथा है, इसलिए भगवान की कथा तो सब आदमी समझ ही लेते हैं आराम से। तुलसीदास जी ने कहा, जो बालक कहे तोतरी बाता, तोतला बोलता है बच्चा, माँ समझ लेती है। तो आप किस भाव से बोल रहे हैं, भगवान के प्रति भजन बोल रहे हैं, तो भगवान उसको समझते हैं। भक्त्याम तुष्यति केवलम, आपके मन में करुणा भाव होना चाहिए। आरती करते हैं बड़े मग्न होकर के, आंख बंद करके, स्वामी जय जगदीश हरे। तो क्या है, कुछ आदमी अज्ञानतावश, गलतीवश, मैंने देखा है खुद, लेकिन भगवान नाराज नहीं होते उनसे। क्या बोलते हैं? स्वामी तुम राक्षस मेरे, रक्षक को राक्षस बोल देंगे,
और दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है भार्याम रक्षतु भैरवी, हे माता मेरी पत्नी की रक्षा करो। तो कई बार एक अशुद्ध उच्चारण, एक कथा है, किंवदंती है, सच है गलत है, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ, तो एक आदमी रक्षतु की जगह भक्षतु बोलने लगा। इस प्रकार की अगर मंत्र में गलती करता है मनुष्य तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे जब भी कोई पूजा की जाती है, हर पूजा के बाद आरती होती है, आरती में क्षमा मांगता है और लास्ट में क्या बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती हो, कोई भी पूजा हो, नर की हो, नारायण की हो या माँ शक्ति की उपासना, शिव की उपासना या विष्णु की, लास्ट में एक मंत्र जरूर बोलते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण है वो जरूर इस काम को करते हैं, क्षमा प्रार्थना, कि हमने पूजा में जो त्रुटि हुई है, यज्ञ में कई बार चींटी आ जाती है, कोई कीड़ा आ गया, मर गया हो, अग्नि में भस्म हो गया, तो पैरों के नीचे चींटी आती है, इसीलिए 5 पाप रोज कर देता आदमी। अग्नि जलती है, मच्छर मर गया, कोई पैर के नीचे चींटी आ गई, जल पीते समय कोई अपराध हो सकता है, गाय को हमने रोटी नहीं दी, उन सब का प्रतिदान, उन सब का परिहार, उन सब का प्रायश्चित करता है मनुष्य। तो मंत्र बोलते हैं हम, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, ये जरूर बोलते हैं। चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, वो बोलेगा मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीनम जनार्दन है, मैं भक्तिहीन हूँ, लेकिन आप मुझे अपनाओ। यत पूजितम, अब ये बड़ा मधुर शब्द है और बड़ा प्रिय शब्द है, बहुत प्यारा सा, क्या, यत पूजितम, हे प्रभु यत पूजितम, जैसे भी मैंने आपकी पूजा की है, गलती हो चाहे सही हो, आपके हाथ में। मया देव, हे प्रभु मेरे द्वारा जो भी पूजा की गई है, मया देव तीसरी विभक्ति है संस्कृत की, परिपूर्णम तदस्तु में, परिपूर्णम तदस्तु में, हे प्रभु उस पूजा को पूर्ण समझो। इस प्रकार भक्त्याम तुष्यति केवलम, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जानबूझ करके गलती करें। पूजा में भक्ति का जो सूत्र है भगवान ने दिया है कि मनुष्य को अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। अज्ञानतावश जो कोई भूलवश गलती होती है उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। सुंदरकांड के अंदर बहुत सारी त्रुटि गलती लोगों से होती है। और कोई भी पूजा हो, भगवान शिव की पूजा में बहुत लोग गलती कर जाते हैं। पंचाक्षरी मंत्र में या दुर्गा सप्तशती पढ़ते समय, मधुराष्टक पढ़ते समय कई बार ऐसे अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग हो जाता है भूलवश, तो उन सब का मनुष्य डरता है, पछताता है, बोले मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं संस्कृत नहीं जानता। ये बात अलग है। भगवान देववाणी को शीघ्र ग्रहण करते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन एक भाषा ऐसी है जो गूंगा आदमी है, जो बोल नहीं पाता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी जरूरी नहीं है कि हर आदमी PhD किया हुआ हो और वही भक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। कबीरदास बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, सूरदास जी अंधे थे, तुलसीदास जी ने अवधि में कई भाषाओं का प्रयोग करते हुए, कोई सी भाषा, डूबना शब्द है तो उसको कहा बूढ़, डूबने को लिखा है बूढ़, तो ये समझने वाला समझ रहा है। तो कौन सी किताब है जिसमें डूबने को बूढ़ लिखा हुआ है? तो भगवान सिर्फ एक भाषा समझते हैं और वो है भक्ति की भाषा, करुणा की भाषा। और भगवान के गुणगान करते समय या भगवान का गुणगान श्रवण करते समय मनुष्य जो द्रवित हो जाता है वही भक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही भक्ति का सूत्र है। धन्यवाद, नमस्कार।